यदि आप 10-15 हज़ार की नौकरी का प्लान कर रहे हैं और नौकरी करने जा रहे हैं तो बस रुक जाओ। 10-15 हज़ार की नौकरी आप यदि करने जा रहे हैं तो रुक जाइए। उससे ज़्यादा पैसा मैं आपको बताऊँगा घर पे आप कमाएँगे। ठीक है? वो भी घर बैठे। ना आपको किसी कंपनी की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। एक 10 बाई 10 का जो रूम होता है ना, उसमें आपको बिज़नेस करना है। ठीक है? तो आज जो बिज़नेस आइडिया बताने वाला हूँ, यह बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस आइडिया है। ना इसमें आपको किसी मार्केटर की ज़रूरत है या आप खुद ले खुद ले आकर के आप इसको सेल कर सकते हैं, अपने यहाँ बना सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। या अगर ईश्वर की कृपा से अगर ये बढ़िया तरीके से चल गया, तो करोड़ों रुपए इसमें कमा सकते हैं साल का आप। बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस आइडिया। कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है या कुछ भी बनाती है, आप कहीं जाते होंगे तो देखते होंगे कि ये बहुत बड़ा प्रोडक्शन निकाल के पूरा पैक कर रहा है। तो यहीं से तुरंत डायरेक्ट बड़ा-बड़ा नहीं प्रोडक्शन करता है, वो छोटे चीज़ से चालू करता है। छोटे चीज़ से ही चालू करता है। आप वो जो है ₹100 ₹200 का सामान बेचते-बेचते जब उसकी मार्केट में डिमांड होती है, वही 200 से 500, 500 से 1000, 1000 से 2000, 2000 से 10,000, लाखों, लाखों से बात करोड़ों। ऐसे करके बिज़नेस प्रोग्रेस करता है। आप सोच लो ना, कोई भी सोच लो, कोई भी बिज़नेस किसी का भी आप बायोडाटा आप मतलब कि निकाल लो आप, कोई डायरेक्टली जो है अ, जहाज नहीं बना दिया होगा। पहले वो छोटा-मोटा मोटर पार्ट बनाया होगा, छोटे मोटर बनाए होंगे, तब जाकर के वो बड़े-बड़े सपने देखा होगा, बड़े-बड़े प्रोडक्शन किया होगा। ठीक है? आज मैं इस बिज़नेस आइडिया में सारे पॉइंट एक-एक करके आपको बताऊँगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस प्रकार से आप बिज़नेस चालू करो, आपको 10-15 हज़ार की यदि आप नौकरी का प्लानिंग किए हो, तो तुरंत त्याग दो उसको। ठीक है? आप देख रहे हैं सुनील चौहान बिज़नेस आइडिया और इस बिज़नेस आइडिया में मैं आपको बिज़नेस के अंत में छोटी बातें मगर मोटी बातें, जनरल नॉलेज से जुड़ी हुई एक ऐसा क्वेश्चन का आंसर आपको मैं बताऊँगा, जो आपको हमेशा याद रह जाएगा और सॉरी याद रह जाएगा क्योंकि वो एक इंटरेस्टेड क्वेश्चन का आंसर होगा। आप उसको अपने बच्चों, अपने परिवारों, अपने दोस्तों में शेयर करोगे, उनको अच्छा लगेगा सुनने में। कोई भी अच्छी चीज़ या जल चलते-चलते या कुछ पढ़ते-पढ़ते या कुछ देखते-देखते अगर आ जाती है, तो इंटरेस्टेड की वजह से वो हमें हमारे पास रह जाती है। तो दोस्तों आज ऐसा ही कुछ मैं वीडियो लेकर के आया हूँ और वीडियो के में 2-3 चीज़ मैं आपको इसमें प्लस करके बताता हूँ। जैसे एक मोटिवेशनल कुछ शब्द आपको बताता हूँ उसमें। बातें करते-करते कुछ ऐसी बातें बोलना पड़ता है ताकि आदमी के अंदर ऊर्जा आए, जिससे वह ऊर्जान्वित हो, उसके अंदर मतलब ताकत बढ़े किसी चीज़ को, कोई भी चीज़ होता है, अगर आपके अंदर ऊर्जा आए, आप सोच लिए अच्छे तरीके से उसको करने के लिए, तो आपके लिए परफेक्ट है वो और आप बहुत बेहतरीन आप आगे बढ़ोगे। ऊर्जा होना चाहिए शरीर में, दिमाग में आपकी ऊर्जा होना चाहिए, सोच में आपकी ऊर्जा होना चाहिए। कोई भी यार मैं बोलता हूँ ना कामयाबी कोई पाठ का नाम नहीं है। कामयाबी जो आदमी कामयाब होता है किसी पाठ या लेसन का नाम नहीं होता है। वो संघर्ष, स्ट्रगल से ही आदमी कामयाब होता है। बिना स्ट्रगल की कोई ज़िंदगी नहीं होती है। आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अगर मतलब कि मेहनत कर रहे हैं तो कामयाब होने के लिए कर रहे हैं। ना कि उसका कोई लेसन है कामयाबी का चलो ये हमने पढ़ लिया और हम कामयाब हो गए। तब तो सभी लोग आसानी से कामयाब हो जाएँगे ना, कुछ करना नहीं है हमको बस वो पढ़ने ला जैसे हम पढ़ते हैं कक्षाएँ 1, 2, 3, 4, 5, 11 बीए, बीएससी, एमएससी, बीए, एमकॉम, बीकॉम ये सब जो भी करते हैं एक ऐसा कामयाबी का लेसन का नाम हो, आदमी वही पढ़ के कामयाब ना हो जाए? तो दोस्तों कामयाबी अपनी ये जो स्ट्रगल ज़िंदगी है जिसमें आप मेहनत करते हो, वही है। आप जितना मेहनत करोगे और जितना लगन से काम करोगे, जितना दिमाग आप फ़ोकस करोगे दिमाग या बिज़नेस के ऊपर, तो आगे जाओगे। ठीक है? तो आज जो बिज़नेस मैं आइडिया बनाने बताने वाला हूँ, यह एक कपूर का बिज़नेस। मेन टाइटल है कि कपूर के बिज़नेस से लखपति या करोड़पति कैसे बने। ठीक है? ये गलत नहीं है मेरा शब्द, आपको लगेगा कि ये फ़ाउल है, लेकिन ये गलत नहीं है। जिस दिन आप चाहोगे तो बन सकते हो। ज्ञान देने वाला, बताने वाला ज़रूरी नहीं कि वो करोड़पति हो तो आपको आपको बताए। ठीक है? कोई टीचर अगर हो, आपको पढ़ा-लिखा करके बहुत बड़ा तो साइंटिस्ट बना सकता है वो, लेकिन उसकी सोच के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। हाँ, आप भी ये चीज़ जान सकते हो, आप भी इसको खोज सकते हो, कहाँ है, कैसा है बिज़नेस।
लेकिन कोई न कोई उसको अपडेट किया होगा, कहीं डाला होगा या रिसर्च करके आपके सामने लाएगा, तो वही चीज़ आप पढ़ोगे ना, उसी से आप तो इंस्पिरेशन लोगे ना। तो मैं भी थोड़ा मेहनत करके बिज़नेस आइडिया दोस्त यारों से सबसे बात करके कुछ ऐसा इसका जुगाड़ निकाला हूँ, जिससे आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। कुछ नहीं करना इसमें है, ठीक है? ये आपको मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें हाँ, इन्वेस्टमेंट इसमें थोड़ा ना के बराबर है, लेकिन है। ये मैं नहीं बोलूँगा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर मैं आपको बोल दूँगा 40 से 50,000 इसमें इन्वेस्ट करना है, तो करना पड़ेगा, ठीक है? कपूर पहले क्या था कि पत्थर की तरह ऐसे आता था, उसको तोड़-तोड़ के सभी लोग यूज़ करते थे। अब मार्केट में वो गोली एक स्वरूप के राउंड राउंड गोली के स्वरूप में आपको कपूर मिलता है। तो उसकी क्या है कि आदमी को तोड़ना ही नहीं पड़ता, बेचना नहीं पड़ता गोलियों के रूप में। तो कोई न कोई तो बनाता है, आप यूज़ करते हो। भारत एक हिंदुस्तान, ये हिंदू जो है हिंदुओं का एक बहुत बड़ा साम्राज्य है और यहाँ पर जो है ये हिंदू लोग इसमें पूजा पाठ में हर जगह कपूर की आवश्यकता होती है। सोच लो आप कि कपूर की आवश्यकता कहाँ नहीं होती है। कोई भी पूजा पाठ आप करवाओ बिना कपूर के वो पूरा नहीं होती है। संपूर्ण होने में कपूर की अपनी बहुत बड़ी भूमिका होती है। आरती के रूप में लेने के लिए कोई भी आरती ऐसे ऐसे कर रहा है तो इसमें कपूर जला के ही करता है। ऐसे जो है कपूर का यूज किया जाता है। बड़े बड़े होम यज्ञ जहाँ भी होते हैं उसमें कपूर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो दोस्तों इसका बिजनेस कैसे करें? इसका बिजनेस देखो, आप अगर सिर्फ कपूर ला करके उसका प्रोडक्शन करोगे तो आप शायद पैसे ना बचा पाओ। लेकिन उसमें मैं कुछ ऐसे प्रकार के मटेरियल आते हैं जो कपूर जैसे होते हैं, उसको मिला करके उसको बेचा जाता है। कैसे आदमी उसमें प्रॉफिट कमाता है। उसमें क्या-क्या और चीज़ आप डाल सकते हो, सारी चीज़ अब एक-एक चीज़ करके मैं आपको बताऊँगा, जहाँ से आपको प्रॉफिट मिलेगी। ठीक है? आपको जो मैं खर्चा मशीन का बता दिया, मशीन का खर्चा 40 से 45,000 हो सकता है, 50,000 अभी भी। आपको इंडिया मार्ट पे मशीन देखना है, कपूर बनाने वाली मशीन, बहुत सारी मशीनें आपको मिल जाएँगी। आपको 25,000 में भी मशीनें मिलेंगी, आपको लाख रुपए वाली भी मिलेंगी। लेकिन मेरा जो सजेशन है आप लगभग 45-50,000 के आसपास की जो मशीन आती है उसको आपको लेना है, ठीक है? वो कहीं भी 10 बाई 10 के रूम में आपको बैठा देना है और उससे प्रोडक्शन करना है। आपको किसी लेबर की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बोला ना कि 15,000 आप रुपए कहीं कमाने जाओगे कुछ न कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना। तो 10-15,000 रुपए कमाने के लिए आप जा रहे हो तो आप सबसे अच्छा बेटर है आपके पास 40-50,000 हो तो लगा करके आप घर पे ही बैठो ना, ठीक है? आसानी से 50-60,000 रुपए इससे आप स्टार्टअप में कमाओगे। अगर आपने बिज़नेस बढ़ा लिया तब तो कोई बातें नहीं है। प्रोडक्शन बढ़ा लिया तो आपको मैन पावर की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपकी कंपनी बढ़ेगी। कंपनी उसको कहा जाता है इसमें बहुत सारे लोग मिल कर के वर्क करते हैं, काम करते हैं, उसको भी कंपनी के रूप में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं जो है ये इसका हिसाब-किताब एक बताता हूँ। आपकी जो मशीन होगी उसमें 1 किलोवाट का मोटर होगा, ठीक है? 1 किलोवाट का जो मोटर होगा, वो जो है जो उसके इलेक्ट्रिक खर्चा जो आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यह जो है इसका इलेक्ट्रिसिटी जो आएगा 5 से 7 रुपए पर घंटे के हिसाब से आएगा, ठीक है? 5 से 7 रुपए पर घंटे के हिसाब से इसका खर्चा आएगा। आप अगर 7 रुपया ही पकड़ के चलते हो, छोड़ो जाने दो 6 रुपया पकड़ के चलो, ना 5 ना 7 6 रुपये पकड़ के चलते हैं। आप अगर दिन भर में 10 घंटा आप चलाते हो मशीन, तो 10 छक्का 60, 10 छक्का 60 कितना हुआ? अगर 6 रुपए है तो 10 छक्का 60 रुपए, यही आएगा ना? 60 रुपए आपका ये बिजली बिल आपका जाएगा। अगर 6 रुपए आता है, 1 घंटे का 6 रुपए, 10 घंटे का 10 छक्का 60, 60 रुपए पर डे आपका खर्चा आएगा। इसको कोई खर्चा नहीं बोलते हैं, आप में आराम से मेंटेन कर लोगे उसको, ठीक है? अब इसमें रॉ मटेरियल जो आता है, ठीक है? तो रॉ मटेरियल में एक कम्फोर पाउडर आता है। क्या आता है? कम्फोर पाउडर, जो 450 से 500 रुपये केजी मिलता है। 450 से 500 रुपये केजी आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है? तो इसी से जो है ये कपूर का निर्माण किया जाता है, ठीक है? अब इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो है अपना जो आप सेल करते हैं, मान लो कि
कई प्रकार से सेलिंग होता है उसका कपूर का। कपूर का आप जो है एक रिटेलर में भी सेल कर सकते हैं, कपूर को आप होलसेल में भी सेल कर सकते हैं। तो होलसेल में आपको जब ये सेल करना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि हेल्प होलसेल में थोड़ा सस्ता सेल किया जाता है। आपको पर केजी पे 50 रुपया प्रॉफिट पकड़ करके आपको इसको सेल करना है होलसेल में। लेकिन आप अगर रिटेल में सेल करते हैं, रिटेल मतलब दुकान दुकान पे जा करके, मंदिर पे जा करके, पूजा पाठ की जगह जा करके, उनके घर जा करके, दुकान जा करके, ऐसे आप सेल करेंगे, रिटेल बोला जाता है उसको, मतलब छुट्टक में आप सेल करते हो, उस पे कम से कम 100 से 150 रुपया आपको मार्जिन पर केजी के ऊपर लगा करके ही सेल करना है। ऐसे ही लोग सेल भी करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट कहाँ से पाते हैं, वो मायने है कि अगर हम उतने में लाते हैं 450 500 रुपये के जी, तो उस पे हमको उसका मार्केट, मतलब हम उसको 200 रुपये के जी कैसे बना देंगे। अगर हम 450 रुपये के जी लेके आते हैं, 200 रुपये के जी उसको कैसे बनाना है। उसमें कुछ मटेरियल मिलाया जाता है। उसमें जो मटेरियल मिलाया जाता है हेक्सामाइन, एक हेक्सामाइन पाउडर होता है जो एकदम हूबहू उसकी कपूर के जैसा ही लगता है। ठीक है, तो 40% उसमें उसको मिला देना है। 40% बचा 60%। 60% में आप नमक डाल दीजिए। नमक 10 रुपये के जी आता है, और ये जो है हेक्सामाइन 100 रुपये के जी आता है। नमक आपको मैं बोला ना कि आपको जो कम्फोर पाउडर डाला जाता है 450 500 रुपये के जी आएगा, जिससे कपूर बनाया जाता है। उसमें अगर 40% 100 रुपये के जी वाला मटेरियल जिसको बोला जाता है हेक्सामाइन, उसमें आप 10% 10 रुपये के जी वाला नमक डाल देते हो, तो आप माइनस कर लो, रेट कितना हो गया, आधे के आसपास हो गया। तो ये प्रॉफिट है, आपको इस प्रकार से प्रॉफिट मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रॉफिट कमाना है। तो अब सेल के बारे में भी मैं बता दिया कि आप अपना खुद निकलो, लेकर के पैक करके उसको व्हाइट व्हाइट पन्नी में पैक करके कपूर जो है आप अपने ब्रांड का नाम भी डाल सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे जैसा जैसा आपका प्रोग्रेस आएगा, आपका दिमाग खुलता जाएगा, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो आप इस प्रकार से अपना बिजनेस ग्रो करना है आपको। इस प्रकार से आपको अपना बिजनेस करना है, कपूर का बिजनेस में आइडिया बहुत सारे पड़े हैं, यूट्यूब पर भरे भरे आइडिया इसके पड़े हैं। आपको मेरा अच्छा नहीं लगता है, जिसका भी अच्छा लगता हो आप वो वीडियो देखो और बिजनेस करो। ठीक है, मैं कहीं ना कहीं हो सकता है हमारी बातें आपको अच्छी भी लगी हो, कुछ लोगों को बुरी भी लगी होंगी। तो ये वीडियो यदि गलत है, बहुत खराब बना हुआ, तो कमेंट में आपको लिखना है कि बहुत खराब वीडियो आपने बनाया है, ताकि किसी का टाइम बच पाए और वो ये वीडियो देखे ना। अगर अच्छा बना है तो अपनी जिम्मेदारी ये भी बनती है कुछ अच्छे लोगों के पास से वीडियो जाए, कमेंट में लिखिए वीडियो अच्छा है, लोग देखें और बिजनेस करें। अब आती है बारी छोटी बात मोटी बात, एक साइंस से जुड़ी हुई जनरल नॉलेज की चीज जो आपको मैं इसमें अभी बता रहा हूँ। आपने देखा होगा कि मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। कहीं कहीं आपने ये भी सोचा होगा कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके शरीर में क्या 206 ही हड्डियां होती हैं? नहीं, उसमें हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है। मैं कहीं किताबों में पढ़ा, कोई लोग बोलते हैं कि 206 नहीं 208 पाई जाती है। गूगल में आप रिसर्च कराओगे 300 हड्डियां आप बताएंगे। तो हाँ, तो आपको ये अनुमानित लगाना है कि बच्चों में वयस्कों के कंपैरिजन में हड्डियां ज़्यादा होती हैं। जो जब वो पैदा होते हैं तो कुछ हड्डी अलग अलग होती हैं जो आपस में जुड़ करके 206 हड्डी बन जाती है। मैं पकड़ता हूँ, मान लो 300 हड्डी होती है या 208 होती है। ठीक है, लेकिन वयस्कों की अपेक्षा उनकी हड्डियां ज़्यादा होती हैं। ठीक है, गूगल में मैं रिसर्च किया, देखा तो 300 जैसी हड्डियां बता रहे थे। किताबों में पढ़ा तो 208 हड्डियां बता रहे थे। तो इसी प्रकार से ज़्यादा होती हैं, और वो जब बड़े होते हैं तो 206 हड्डी हो जाती है जोड़ करके। ठीक है दोस्तों, अब अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दूसरी वीडियो देखने का इंतज़ार हो तो अगली वीडियो में मिलेंगे। मेरी बहुत सारी बिजनेस के पर्पज़ से वीडियो बनाई गई हैं, आप देख लेना। जय हिंद, जय भारत।